दोस्तों, काला पानी पंजाब वासियों के सीने में ये शब्द आज भी तीखे तीर की तरह चुभता है, क्योंकि आजादी से पहले देश के अन्य हिस्सों की तरह ही अनेक पंजाबियों ने वहां की जेल में भारत की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज काला पानी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है, लेकिन वहां के सेल्युलर जेल की दीवारें, तंग कोठरियां आजादी के उन सैकड़ों परवानों के दर्द को बयां करती हैं, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के इंतहा अत्याचार सहे। भारत की आजादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं देने के लिए अंग्रेजों ने हर कदम उठाया था। इसी कड़ी में विद्रोही लोगों को सामान्य जनमानस से दूर रखने के लिए एक ऐसी जेल बनाई गई थी जो कि पूरे भारत से हटकर हो। इस जेल का नाम था सेल्युलर जेल। दोस्तों, ये जेल उस समय किसी कैदी के लिए नर्क से कम नहीं था। आमतौर पर जेल में रहने वाले कैदी भगवान से जेल से छूटने की प्रार्थना करते हैं, पर यहाँ आने वाला हर कैदी जल्द से जल्द मौत को गले लगाना चाहता था। आखिर क्या था दोस्तों इस जेल में कि पुराने समय में इस जेल के बारे में सुनकर ही लोगों के डर के मारे हालत खराब हो जाती थी। ऐसी कौन सी सजा थी जो यहाँ के कैदियों को दी जाती, और साथ ही क्यों और किसने इस जेल का निर्माण करवाया था, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी रात की नींद जरूर उड़ा देगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं देने के लिए अंग्रेजों ने हर कदम उठाया था। उन्होंने हर वो प्रयास किया जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को हानि पहुंच सके और वो इस मुहिम को छोड़ दें। लेकिन हमारे सेनानियों ने बड़ी मुसीबत आने पर भी कभी हार नहीं मानी और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। जब अंग्रेजों को उनकी इस आजादी की लड़ाई को रोकने का कोई दूसरा मार्ग नहीं मिला तो उन्होंने एक नई तरकीब सोची। इसी कड़ी में विद्रोही लोगों को सामान्य जनमानस से दूर रखने के लिए एक ऐसी जेल बनाई गई जो कि पूरे भारत से हटकर थी, और इस जेल का नाम था सेल्युलर जेल। सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में 1857 के विद्रोह के बाद आया था। अर्थात इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इस सेल्युलर जेल में भेजा जाता था, उसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता था कि उसे काला पानी की सजा हुई है। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जेल भारत के मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थे। राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह पे ये जेल बनी हुई थी उसके चारों ओर पानी ही पानी रहता था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं इस जेल की संरचना की। दोस्तों, क्या आपके मन में भी यह सवाल आया है कि आखिरकार ये जेल बनी कैसे होगी, कैसे इसे बनाया गया होगा और किसने इसका निर्माण किया होगा? आपको बता दें, सेल्युलर जेल में 3 मंजिल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थीं। इनमें 696 सेल तैयार किए गए। हर सेल का साइज 4.5 मीटर बाई 2.7 मीटर था। थोड़ी हवा और रोशनी के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पे खिड़कियां लगी हुई थी। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित इस जेल की 4 दीवारें इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता है, लेकिन यह स्थान चारों ओर से गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ है, जहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ का अंग्रेज सुपरिटेंडेंट कैदियों से अक्सर कहता था कि जेल की दीवार इरादतन छोटी बनाई गई है। इस सेल्युलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गई थी, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जेल की 7 शाखाओं के बीच में एक टार है। इस टार से ही सभी कैदियों पर नजर रखे जाते थे। टार के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। अब बात करते हैं कि इस जेल को सेल्युलर जेल क्यों कहा जाता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेल्युलर जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी, जिसमें कुल 696 सेल तैयार की गई थी। यहाँ एक कैदी को दूसरे कैदी से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए अलग सेल होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें अच्छी सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कैदियों को सेपरेट सेल दिया जाता था, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक मकसद ये था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना सकें और अकेलेपन में जीते जीते अंदर से ही टूट जाएं, ताकि वो लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में न रहें। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों पर बहुत जुल्म ढाए जाते थे। क्रांतिकारियों से कोल्हू से तेल पिरवाने का काम किया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर किन किन क्रांतिकारियों ने सजा काटी। सेल्युलर जेल में सजा काटने वाले कुछ बड़े नाम थे। बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद आदि। सेल्युलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। दोस्तों, इन हथियारों और साहित्य को देखकर ही आम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो जरा सोचिए, जिन्होंने अपने ऊपर इतनी जुल्म सही होगी उन पे क्या बीती होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनी ये सेल्यूलर जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आज भले इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया हो, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों की कहानी आज भी ये जेल सुनाती है। सेल्यूलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पे बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था, और इसी के लिए अंग्रेजों के पास सेल्यूलर जेल का अस्त्र था। यहाँ कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कितने मर गए, इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के ज़हन में काला पानी शब्द एक भयावह जगह के रूप में बसा हुआ है। ये शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सजा के लिए एक मुहावरा बन गया। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिनसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत के अलावा बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को लाया गया था। द्वीप होने की वजह से ये विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण और तमाम तरह के काम भी करवाए जाते थे। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। काला पानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वॉकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। 1937-38 में यहाँ से कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया था। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहाँ से मार भगाया। उस समय अंग्रेज कैदियों को सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वहाँ का दौरा किया था। बाद में जापानियों ने 7 में से 2 शाखाओं को नष्ट कर दिया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा जमाया। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टार को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया और वर्तमान में यह 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।